कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस का एक और अध्याय है। हमने राहुल वर्सेस प्रियंका कांग्रेस देखा, डीके वर्सेस सिद्धरामैया कांग्रेस देखा, गहलोत वर्सेस पायलट कांग्रेस देखा, अब भाई जगताप वर्सेस वर्षा गायकवाड़ कांग्रेस। ये भी कांग्रेस टुकड़े टुकड़े में होती जा रही है चुनाव हारने के बाद। पर ये एक और आईना है राहुल गांधी को। राहुल गांधी सुबह सुबह बोलते वोट चोरी से हारे, और उनके नेता बोलते संगठन की कमजोरी और काम चोरी से हारे। तो भाई सही कौन है? तो ये राहुल गांधी को आईना दिखाना भी हुआ, और कांग्रेस कैसे टुकड़े टुकड़े हो चुकी है, सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो चुकी है, उसका एक प्रमाण हुआ। Religious scripture and said that religious scripture motivated those persons, and also said that they got punya from these kinds of act. हिंदुओं का अपमान, महिलाओं का अपमान, यही बन चुकी है कांग्रेस की पहचान। जिस प्रकार का अभद्र और निंदनीय टिप्पणी कांग्रेस के मध्य प्रदेश के विधायक की आई है, वो रेप को जस्टिफाई करते हुए कहते हैं कि धार्मिक ग्रंथों में लिखा है कि रेप किया जा सकता है, पुण्य अगर पाना है, अगर तीर्थ नहीं जा सकते तो रेप कर देना है, और कहते हैं एससी एसटी ओबीसी समाज की महिलाएं खूबसूरत नहीं होती तो रेप किसी और का होता, और बच्चियों के भी रेप को जस्टिफाई किया है। ये दिखाता है कि इनकी मानसिकता किस प्रकार की है। और ये पहली बार नहीं है। कर्नाटका कांग्रेस के एक एमएलए ने बोला रेप रोक ना सको तो एंजॉय करो। शांति धारीवाल ने बोला मर्दों का प्रदेश है, रेप होते रहेंगे। रेप की घटना कर्नाटका में होती है, होम मिनिस्टर बोलते रेप तो होते रहते हैं। तो इस प्रकार का एटीट्यूड कांग्रेस के लीडर्स का है रेप को लेकर। और प्रियंका वाड्रा नारा देती है लड़की हूं लड़ सकती हूं। अब प्रियंका वाड्रा जी बताए इनके ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे। हिंदुओं को गाली देना और रेप को भी जस्टिफाई करना, ये इनकी आदत और फितरत बन चुकी है। सिंह भरैया ने एक टिप्पणी की है, उन्होंने कहा है कि रिलीजियस स्क्रिप्चर होते हैं जो रेपिस्ट को मोटिवेट करते हैं, और उनको इससे मोटिवेशन मिलती है और उनको लगता है कि ईश्वर की प्राप्ति होगी इससे। दिस इज येट अनदर एविडेंस ऑफ हाउ कांग्रेस हैज बिकम हिंदुओं की अपमान की दुकान and महिलाओं के अपमान की दुकान। Because the statement made by Congress MLA in Madhya Pradesh, he is saying and justifying rape, that scriptures are saying that you should rape women if you want to have punya, and if you can't go for Tirth Yatra, then you should rape women, that SC, ST, OBC women are not beautiful, so you should rape other women. This kind of disgusting comment is not a first in the Congress. In Congress, we have seen Karnataka MLA of the Congress saying that he has justified that if you cannot stop the rape, enjoy the rape. Then Shanti Dhariwal in Rajasthan had said rapes are happening because it's a mardon ka pradesh. This kind of comments come, but Priyanka Vadra, who says ladki hu lad sakti hu, is totally silent. Today she should tell us what action will be taken on this MLA who is insulting Hindu Astha and also insulting Mahila Samman. 227 votes, and also after 28 years they will make their first mayor. देखिए, देश में एक ही धुरंधर, उनका नाम है नरेंद्र, और महाराष्ट्र में एक ही धुरंधर, उनका नाम है देवेंद्र। कांग्रेस कर गई सरेंडर, करती है राहुल के पीछे ब्लंडर पे ब्लंडर, और चुनाव हारने पर राहुल की मंडली करती है वंडर। समझ में नहीं आता कि कब खत्म होगा ये बवंडर। सवाल तो ये पैदा होता है कि आज तो स्पष्ट हो चुका कि देवा भाव बनाम उद्धव मामू, इस लड़ाई में महाराष्ट्र की जनता ने देवा भाव को चुना है। और 29 कॉरपोरेशंस में से अधिकतम कॉरपोरेशन में, मतलब 25 से 26 कॉरपोरेशन में महायुति की सरकार बनने जा रही है। ये इसलिए बन रही है क्योंकि हमारे पास म से मराठी मानुस का आशीर्वाद है, म से महिलाओं का आशीर्वाद है, म से मोदी जी की कर्मठता है, और म से मिशन और विशन के साथ मुंबई और महाराष्ट्र के लिए काम करने वाले नेतागण हैं, जिसमें हमारे महायुति के नेता एकनाथ शिंदे और बाकी लोग भी है। परंतु इनके पास क्या है? मामू के पास केवल म से अपना एक वोट बैंक था, जिसको रिझाने के चक्कर में इन्होंने कोई मिशन विशन की नहीं, केवल डिवीजन की बात की, कभी उसको गाली कभी इसको गाली। तो मुझे लगता है कि एक तरफ तो जनता रसमलाई खाएगी, जनता खुशी मनाएगी, और दूसरी तरफ जो परिवार अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे, उनका तो अब अस्तित्व भी नहीं टिक पा रहा है। डिवीजन की पॉलिटिक्स को लोगों ने नकारा है, और विजन और मिशन की पॉलिटिक्स को लोगों ने स्वीकारा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी और महाराष्ट्र के जो वाइब्रेंट कल्चर है उसके लिए भी शुक्रिया कहा है, उसकी वजह से जीत हुई। देखिए, महाराष्ट्र की भूमि और महाराष्ट्र की जनता के लिए अगर पिछले कई वर्षों में सबसे ज्यादा किसी ने काम किया है तो उनका नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। मराठी को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देना हो, महाराष्ट्र और खास करके मुंबई के विकास के लिए लाखों करोड़ रुपए निवेश करना हो,
महाराष्ट्र को जिस प्रकार से सम्मान का एक स्थान मिला जब छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जो छाप है उसको नेवल एनसाइन पर डाला गया, वीर सावरकर जी के प्रति जो सम्मान प्रधानमंत्री लगातार दिखाते हैं, ये महाराष्ट्र की भूमि से और महाराष्ट्र की जनता से जिस प्रकार से जुड़े हुए हैं, ये इसका केवल प्रमाण है। और इसीलिए महाराष्ट्र की जनता ने भी तीसरी बार हमारी विधानसभा में सरकार बनाई और फडणवीस बाबू को आशीर्वाद दिया। और केवल वही नहीं, जब नगर परिषद के चुनाव थे, नगर पंचायत के चुनाव थे, उसमें भी अधिकतम जगहों पर महायुति की जीत हुई और अभी नगर पालिका में भी अधिकतम जगहों पर बीजेपी महायुति की जीत हुई। तो मराठी महाराष्ट्र विथ मोदी एंड मोदी विथ महाराष्ट्र, ये एक प्रकार से स्थापित सत्य बन चुका है। पर महाराष्ट्र की जनता को गाली देने का काम राहुल गांधी करते जब वो बोलते हैं ये वोट चोरी हो गया, जब संजय राउत जी जो है वो जनता के विवेक पर सवाल खड़े करते हैं। हम तो जनता को नमन करते हैं, ये जनता के ऊपर ही आरोप प्रत्यारोप करते हैं।